हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मीन्स गणित में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। ओके, हाँ तो स्टूडेंट, जो नए नए बच्चे हमारे क्लासेस के साथ जुड़े हैं और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो या टिप्स स्टडी से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो भी रहते हैं वो आप तक फटक से पहुंचे, ताकि आप लोग अच्छे से स्टडी कर सके। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीन्स मैथमेटिक्स में कैसे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। मीन्स कैसा रहता है, कोई भी स्टूडेंट, एक नॉर्मल से सिंपल सा ये है टॉपिक है। अगर कोई भी स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं तो मोस्टली अगर 10 स्टूडेंट रहेंगे तो 10 में से अगर देखा जाए तो 9 स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में डाउट रहते हैं। उनको ये नहीं समझ में आती कि मैथमेटिक्स कैसे स्टडी करें। अभी मैथमेटिक्स ऐसा इतना सिंपल है ना, जो कि बाकी सब्जेक्ट आप लोग देखते हो, हिस्ट्री हो गए, साइंस हो गए, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, ज्योग्राफी वगैरह हो गए, इस सब में कितना याद रखना पड़ता है। जैसे सपोज अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो कौन से ईयर में हुआ, कौन से डेट को हुआ, वो सब याद रखना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में ये सब ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना रहता है। इससे पहले भी वीडियो में आप लोग को दिया हूं, उसमें आप लोग को सिर्फ इतना बताया गया था कि जो भी हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसमें बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है हम लोग को, एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसका बेसमेंट अगर हम लोग कमजोर दे देंगे, मींस बेसमेंट अच्छे से नहीं देंगे, तो फिर वो बिल्डिंग अच्छे से जा पाएगी क्या ऊपर? हो सकता है वो 2-3 मंजिले तक, 2-3 फ्लोर तक जाते जाते गिर जाएगी, या फिर हो सकता है पूरा बिल्डिंग खड़े होने के बाद 1 महीने 2 महीने बाद गिर सकती है। तो उसी तरह बिल्डिंग को मजबूती से टिके रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? बेसमेंट एकदम स्ट्रांग देना रहता है। उसी तरह आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के लिए आपका जो बेसिक पॉइंट है वो एकदम अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट है मींस गणित में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, जो कि आप लोग को क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या है? हम लोग जो टेबल वगैरह देखते हैं, स्क्वायर, क्यूब, इसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही सब आ जाता है इसमें। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर ये तो हमको ऑलरेडी आते हैं। नहीं आते, मेरी यकीन मानो, आपको ये सब चीज नहीं आते। अगर ये सब चीज आते रहते तो मैथमेटिक्स के लिए ये वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, तो सबसे पहला कंसेप्ट यही है आपका, अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। जो भी रहते वो आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर करने पड़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद डेसिमल के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड होते हैं। फिर इसके बाद फ्रैक्शन आ जाते हैं, फ्रैक्शन में भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद इक्वेशन आ जाता है, इक्वेशन में भी आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड आ जाता है। ये सब चीज तो एक तरह से अलजेब्रा के लिए हो जाता है, बट व्हाट अबाउट ज्योमेट्री? तो ज्योमेट्री में भी ये सब चीज तो काम आते हैं। साथ में आपको ज्योमेट्री के लिए, जैसे अभी कोई भी शेप रहता है, कोई भी फिगर रहता है, उसका प्रॉपर्टीज हो गए, उसके फॉर्मूले हो गए। जैसे अभी रेक्टेंगल हो गए तो रेक्टेंगल के आपको प्रॉपर्टीज मालूम रहने चाहिए, उसका बेसिक कंसेप्ट यही हो गया। जो बेसिक प्रिंसिपल और कंसेप्ट हम लोग बोल रहे हैं ना, तो ज्योमेट्री के लिए आपका जैसे सपोज रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का पूरा प्रॉपर्टीज जैसे बोलते हैं हम लोग, देखो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये सब बोलते हैं ना हम लोग, ये उसके प्रॉपर्टीज हो गए। साथ में उसका ये हो गया, देखिए फॉर्मूला, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सब फॉर्मूले हो गए। अगर ये सब चीज हमको आते तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, जस्ट एक तरह से हम लोग कैसा बोल सकते हैं, हलवा है। हलवा कैसा रहता है? हम लोग बाकी फूड अगर हम लोग अंदर लेते हैं मुंह में तो उसको चबाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो अंदर जाता है। बट हलवा कैसा रहता है? हम लोग डायरेक्ट अंदर लेके निगल भी सकते हैं।
ओके, तो मैथमेटिक्स आपको वैसा बना दूंगा मैं। आप लोग को सिर्फ इतना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और जो भी टिप्स यहां से देते हैं वो आपको फॉलो करने रहेंगे। ओके, सबसे पहला हो गया। अभी सेकंड, यस, सेकंड क्या है? मोर एंड मोर प्रैक्टिस। यस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने रहेंगे मैथमेटिक्स के। ऐसा नहीं है आप लोग को जैसे साइंस में हो गए या फिर हिस्ट्री में हो गया, आपने एक बार लर्न कर लिया तो हो गया, इसमें ऐसा नहीं रहता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना डाउट क्लियर रहेगा, उतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंटेन ए फॉर्मूला बुक। यस, आप लोग को ये मेंटेन ए फॉर्मूला बुक, इसमें क्या रहता है, जो भी आपका जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे सपोज 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स मैं अभी तक यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ बता रहा हूँ मैं आप लोग को यहाँ पे। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सम वगैरह है उसमें आप लोग को मालूम होगा, फर्स्ट जो है स्टार्टिंग में वो नॉर्मल सम है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसके बाद उसी में एक और आगे है, क्या दिया हुआ है उसमें, देखिए ये रहता है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है, फिर एक इक्वेशन मिलता है, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर एक इक्वेशन मिलता है, मींस वो दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करने पड़ते हैं, तो सब रूल लिख के रखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका क्या? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का प्रोसेस क्या है, हम लोग कैसे वहां पे यस पॉइंट क्रिएट करते हैं, वो जो हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं वो कैसे निकलता है, मींस हम लोग को जो टेबल बनाने रहते हैं, टेबल में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग खुद से सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरा वो इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा नेक्स्ट वैल्यू मिलता है, ये सब हम लोग को वहां पे लिखने रहते हैं। फिर उसके आगे आता है क्या? क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में आपको डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फॉर्मेट है, डी एक्स के लिए फॉर्मेट है, डी वाई के लिए फॉर्मेट है, एक्स के लिए फॉर्मेट है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मेट है। तो ये सारे फॉर्मेट आपको वहां पे लिखने रहेंगे। इसके बाद आगे आ जाता है क्या? सब्स्टिट्यूशन एंड रीसब्स्टिट्यूशन, मींस उसमें एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, फिर वापस से वो वैल्यू वापस रीसब्स्टिट्यूट करने पड़ते हैं। तो सारे प्रोसेस आप लोग लिख के रखोगे ना, मींस एक बुक में, मींस जैसे मैं बोला यहाँ पे मेंटेन ए फॉर्मूला बुक, उसमें तो फॉर्मूले तो रहेंगे आपके, साथ में उसका रूल्स लिख के रखने पड़ेंगे। यस, तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं मेंटेन ए फॉर्मूला बुक्स एंड रूल बुक्स, या फिर प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। ओके, आप लोग यहाँ पे मेंटेन ए फॉर्मूला बुक और प्रॉपर्टीज बुक भी बोल सकते हो। यस, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप बता रहा हूं मैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मैं देखा हूं पेरेंट्स लोग में और बच्चे लोग में भी देखा हूं, क्या करते हो, बच्चे स्टडी करते रहते हैं, पेरेंट्स का झगड़ा चालू रहता है, पेरेंट्स का किचकिच चालू रहता है। बच्चे स्टडी करते हैं और वहां पेरेंट्स बैठ के मस्त क्रिकेट देखते रहते हैं टीवी पे। अगर बच्चे के सामने आप कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो तो उसका माइंड कहाँ स्टडी पे चलने वाला है। तो इसके लिए ये लास्ट स्टेप आप लोग को बता रहा हूं मैं। यस, स्टडी इन ए डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। ओके, आप लोग को स्टडी इन ए डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट मींस ऐसे शांत जगह में जाके बैठ के स्टडी करना है जहां पे आपको थोड़ी सी भी डिस्टर्ब करने वाले कोई नहीं रहना चाहिए। नहीं तो बच्चे लोग को देखता हूं मैं, क्या करते हैं बच्चे लोग, यस आप लोग को तो अच्छे से मालूम है, क्या करेंगे, एक पेज पलट के मोबाइल रखेंगे, थोड़ा सा भी मोबाइल पॉपअप हुआ तो तुरंत समझ में आ जाता है, अरे किसी ने तो मैसेज किया, चलो ये फॉर्मेट थोड़ा सा बाद में समझ लेंगे, पहले वो मैसेज देखते। तो मैसेज देखने के चक्कर में इतना व्यस्त हो जाते, इतना बिजी हो जाते कि वो मैथ्स उनको या फिर बाकी जो स्टडी मटेरियल रहता है उसको वो ध्यान में ही नहीं रहता है।
तो इसके लिए आप लोग को स्टडी इन ए डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट मीन्स ऐसे जगह पे बैठना है जहां पे थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा से भी नॉइस नहीं रहना चाहिए, ऐसे जगह पे आप लोग स्टडी करिए। हाँ तो स्टूडेंट आप लोग को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये मैथमेटिक्स में मार्क्स स्कोर करना कितना इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ हम लोग को ये 4 रूल फॉलो करने रहेंगे। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग ये चारों रूल फॉलो किए तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को 100 आउट ऑफ 100 कोई भी नहीं रोक सकता आपका मार्क्स। हमेशा आप लोग 100 में से 100 लेके आओगे। यस, बस रूल क्या है, मेरी शर्त क्या है, आपको ये चारों रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आप ये चारों रूल फॉलो किए तो ये मेरा मिस संतोष सर का गारंटी है कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी अपने मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ओके, थैंक यू।